हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और ये देखिए, मैं ना अभी सुबह सुबह छत पे आई हूँ। अभी 7:30 हो रहे हैं और मैं जैसे ही आई ना, वैसे ही पीछे से एक बंदर आया तो मैं डर के फिर नीचे जा रही थी, लेकिन फिर देखा ऊपर सीढ़ी से आ रहा, सामने से बंदर दो। तो सुबह सुबह आज दर्शन हो गए हैं। और पता है, आज पूरी रात इन लोगों ने ना इतना उधम मचाया है। छत पे देखिए, टंकी का ना ढक्कन भी खुला हुआ है। और यहाँ पे जो ये मैंने ढका है ना जाल को, तो उस पे से ये लोग कूद के जब इधर उधर जाते हैं ना, तो पूरा पता चलता है। और इतनी तेज तेज कूदते हैं ना, जैसे होता है ना इंसान एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहा होता है, बिल्कुल उस तरीके की आवाज़ आती है, दौड़ने की आवाज़ आती है। तो पूरी रात ये लोग, आज सुबह में भी बहुत कर रहे थे, मतलब उधम मचा रहे थे। तो ऐसी आवाज़ आ रही थी, ये बार बार बोल भी रहे थे कि इतना सारा क्या है, कौन चल रहा है। मैंने बताया इनको ये कोई आदमी नहीं है, ये बंदर ही है सारे। और देखिए, अभी देख भी लिया। और तो यही डर लगा रहता ना कि अभी ये जो साग थोड़ा सा निकला है, तो मुझे ये डर लगा रहता है कि पता नहीं मेरी तुलसी जी को ना कुछ किया हो, और ये जो थोड़ा सा निकला है साग उगा है, उसको ना कोई हानि पहुंचाया हो। बस इसी अभी आलस तो इतना आता है ऊपर ना, बिल्कुल सच बता रही हूँ, ठंड के मारे ना यहाँ ऊपर आने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है छत पे। लेकिन मुझे बस इसी को देखने के लिए आना पड़ता है कि मतलब पूरी रात इन लोगों ने इतना इधर उधर कूदा फानी किया, तो ऐसा ना हो कि मतलब जो है साग को पूरा उखाड़ पुखाड़ दिया हो। इस वजह से मैं छत पे आती हूँ और थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ उसी में, इसी बहाने से। बट अभी 2 दिन से मौसम बहुत ख़राब है। कल ही पानी मैंने इसमें डाला था, तो आज पानी की ज़रूरत लग नहीं रही है ना। तो ज़्यादा पानी डाल देने से ना फिर जल्दी मतलब सड़ने लगते हैं पौधे, तो इसीलिए मैंने नहीं डाला है। और साग अच्छा खासा हो रखा है। थोड़ा सा और बड़ा होगा सोच रही हूँ ना, तब इसको छांट दूंगी मैं ऊपर से। अभी थोड़ा सा और ग्रो करेगा ये, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। और फिर उसके बाद आ गई हूँ यहाँ नीचे किचन में। तो अब स्टार्ट होता है किचन का काम। बच्चों के स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है, फिर से 9 बजे कर दिया गया है। 9 बजे के बाद ही अब सारे स्कूल खुलेंगे। कल ही डीएम का ऑर्डर आया था, तो बच्चों का स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है। बट डुगू का अभी भी 8:45 का ही है, कृष्णम का 9 बजे से है। तो इसी के आसपास ही रखा गया है, ताकि बच्चे भी, देखिए इतनी ठंड होती ना, बच्चों को उठाइए तो उठने का मन नहीं हो रहा तो उन लोगों का। और जब बाहर निकल किस तरीके का मौसम देख रहे, और बाहर सिर्फ कोहरा ही नहीं है बल्कि हवा भी चल रही है, जिसके वजह से ठंड ना बहुत, मैंने कहा ना इस बार बहुत तेज़ ठंड, और बहुत दिनों तक, कुछ दिनों तक रहने वाली है ठंड, और बहुत तेज़ ठंड शुरू हो गई है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले टिफ़िन की तैयारी कर ली जाए, है ना, क्योंकि 9 बजे निकलना होता है सभी किसी को। तो पहले ये करते, फिर अभी डुगू को भी उठाना है। मैं उसको एक बार जैसे दुलार प्यार करके आ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आवाज़ लगाना पड़ेगा उसको। तो पहले तो कल तक ये हो रखा था कि क्या बनेगा। फिर मुझे उस दिन जो पालक था ना, तो पालक मतलब ज़्यादा ले आए थे ये, तो आधा पालक मैंने बनाया था और आधा ये रखा हुआ था। और ये देसी पालक है, इसका टेस्ट अच्छा होता है। तो रात को ही जैसे उसी दिन बनाया था, तो धुल के मैंने इसको रख ही दिया था, तो उस दिन से रखा हुआ है। ये थोड़ा सा है, तो मैं तो पहले कल शाम में सोच रही थी कि इसकी पकौड़ी बनाऊंगी, पालक की पकौड़ी, बट नहीं बनाया मैंने। नहीं, ये उतना नहीं खाते, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज सब्जी बना देते हैं अभी। तो इसकी सब्जी, और पता है इसमें मैं पनीर डालने वाली थी, जो पालक पनीर होती है ना, वो बनाने वाली थी। और कल शाम में मैंने इनसे कहा भी था कि थोड़ा सा निकलिए बाहर और जाके चलते हैं, मतलब मुझे भी निकलना था कि कुछ सब्जी भाजी भी ले आते हैं और पनीर वगैरह भी ले आएंगे। तो लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इसी ठंडक में सब बाहर जाने से बचते हैं और तुमको बाहर निकलना है। मैंने कहा सब्जी भाजी नहीं है, ख़त्म हो रहा है, जो है वो आज का भर का है। तो बोले काम चलाओ, कल आते हैं ऑफिस से आते समय बता देना, तो लेते आएंगे। मतलब जब रजाई में घुस जाओ तो आलस बहुत अच्छे तरीके से घेर लेता है, तो फिर निकलने का नाम नहीं होता है। तो इसी वजह से पनीर नहीं आ पाया। और यहाँ पे मैंने आलू को ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए थे और उसको फ्राई कर लिया था आलू को। और जो पालक था उसको भी बॉईल कर लिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्टीम करा उसको। और उसको मतलब ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था साग को। और यहाँ पे खड़े गरम मसाले डाल के, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट सबको अच्छे से भून के, टमाटर के साथ, फिर उसमें जो भी नॉर्मल घर के बेसिक मसाले होते हैं वही सारा कुछ डाला है, डाल के और इसकी लगा दी है ग्रेवी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सब्जी कितनी, इसके जगह ना, सही बता रही हूँ, अभी लग रहा पनीर होता तो कितना मज़ा आता ना, बहुत ही अच्छा लगता।
पालक पनीर की वैसी अच्छी लगती सब्ज़ी, मगर ये सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। हाँ, लेकिन ये था कि पनीर की तो बात ही अलग होती है ना, अब यहाँ पे आलू कहाँ वो काम करेगा। लेकिन हाँ ठीक है, अगर मतलब नहीं है पनीर तो काम चल सकता है, ये वाला हाल था। तो कोई बात नहीं है, फिर से किसी दिन बनाएंगे तो पनीर मंगाएंगे तो बनाया जाएगा, ठीक है। अभी ठंड का समय है तो कुछ ना कुछ तो बनता ही रहता है, आता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ उनका टिफ़िन, और कोई भाई साहब आ गए थे, इन्हीं का काम था कुछ LIC वगैरह का, तो नीचे बैठे हुए हैं और उनके जाने का वेट कर रहे हैं। वो अगर चले जाएंगे उसके बाद ये तैयार होके निकल चुके हैं ऑफ़िस, और इनके ऑफ़िस जाने के बाद मैं यहाँ पे देखिए छत पे आ गई हूँ। ये अभी विश्वास करेंगे आप 10 बज रहा है, इनको निकलते निकलते पौने 10 हो गया था। ये गए हैं ऑफ़िस, उसके बाद मैंने बनाई है चाय। पहले चाय पी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सुबह में मेरी चाय ठंडी हो जाती है। जब इन लोगों के साथ मैं चाय पीती हूँ ना तो मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो जाती है। छानती मैं सबके लिए हूँ और अपने लिए भी छानती हूँ, मगर इतनी हड़बड़ी होती है ना कि मुझे वो चाय इत्मीनान से बैठ के मैं पी नहीं पाती हूँ, इसलिए कम ही छानती हूँ ज़रा सा कि मुँह में चला जाए। क्योंकि जब तक चाय नहीं जाता है ना, चाय नहीं पीती हूँ ना, तब तक पूरा मतलब वो एक्टिवनेस मतलब नहीं आता अंदर कि हाँ उतने अच्छे से काम कर सकूँ। तो इसलिए एक घूँट चाय लेना तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, आदत है ना इसीलिए। तो थोड़ी सी चाय थी तो ठंडी हो गई थी, फिर भी मैंने पी लिया। और इनके जाने के बाद फिर से भर के बनाया है 1 कप चाय, बढ़िया वाला बड़े वाले कप से, कॉफ़ी वाला जो कप होता है ना उससे, ठीक है। और फिर उसके बाद अदरक, अच्छे से अदरक डाल के अदरक वाली चाय बना के पी हूँ। फिर उसके बाद ये कपड़े कल ही मैंने धुल के और ड्राई करके रख दिया था अंदर कमरे में, लेकिन कमरे में ना मैंने फैलाया नहीं था, बस ऐसे ही अंदर में भी चेयर वगैरह है तो उसी पे डाल दी थी। सोची थी धूप निकलेगा दोपहर में तो जाके डाल दूंगी, फैला दूंगी तो सूख जाएंगे कपड़े, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आज तो जो भी थोड़ा सा ये हल्का सा दिख रहा है, उम्मीद आ रही है उम्मीद हो रहा है कि शायद धूप निकल जाए, बट देखते 12 बजे तक क्या होता है। मगर मुश्किल लग रहा है, लेकिन हल्का फुल्का सा जो कुछ भी रहेगा ना तो उसी में काम चल जाएगा। कपड़े तो हल्के से सूख जाएंगे, नहीं सूखेंगे तो फिर इसी अंदर कमरे में डाल के और फिर पंखा चला देंगे तो सूख जाएगा सारा कपड़ा, तो उसकी कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं कपड़े फैला दे रही हूँ। उसके बाद अभी नीचे ना मतलब मेरे जहाँ पे मेरा किचन है बीच वाले पोर्शन में, तो वहाँ पे भी किचन का पूरा काम बचा हुआ है, सिर्फ नीचे का काम हुआ है। मतलब नीचे वाला जो पोर्शन है सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर वाला, वहाँ पे भगवान वाला कमरा है और आगे एक बैठक रूम है, छोटा सा ही है, तो उसको भी साफ़ कर लिया है, बाहर का एरिया साफ़ कर दिया है, तो वो साफ़ हो जाता है। उसको वो काम मैं सबसे पहले कर लेती हूँ क्योंकि सबका आना जाना लगा रहता है, तो इसलिए नीचे का काम पहले कर लेते हैं। और उसके बाद फिर सबका टिफ़िन वगैरह बनाना होता है तो उसमें लग जाती हूँ। जब सब चले जाते हैं उसके बाद इत्मीनान से जो बीच में मेरा बेडरूम और मेरा हॉल वाला एरिया है वो काम, फिर किचन का काम, बर्तन, जो एक एक्स्ट्रा रोटी बनानी होती है वो, ये सारे काम अब करूँगी। उसके बाद फिर नहाऊँगी, पूजा करूँगी। आज बृहस्पतिवार है तो थोड़ा सा देर तो देखिए हो ही जाएगा क्योंकि इतना काम होता है ना, तो काम निपटाते हैं। और अभी ठंड है तो लग रहा है ना कि जैसे बॉडी भी पूरा उतने अच्छे से तरीके से चल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा लेज़ीपन तो हो ही जाता है। धीरे धीरे सारा काम हो रहा है तो बहुत टाइम हो जाता है और इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती। और क्या है ना कि मैं अभी चाय के साथ ना बिस्किट भी खा चुकी हूँ। ये कह रहे थे कि मतलब जैसे अभी देर हो जाती है तो सब लोग कहते हैं कि देर हो जाता है इतना, तो कम से कम बिस्किट है वो तो खा ही सकते हो, चाय के साथ खा लिया करो, उसके बाद पूजा पाठ किया करो। क्योंकि देखिए हमें अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और ये सुबह सुबह नाश्ता ना करने का कितना बड़ा मतलब क्या ही बताऊँ मैं, अंजाम होता है वो मैं देख ही रही हूँ, सामने में ही देख रही हूँ, अपनी मम्मी को ही देख रही हूँ। तो इसलिए कोशिश ये रहती था कि बिस्किट वगैरह कुछ हो ना, तो अब जैसे मेरी आदत क्या है, मैं बिस्किट ना ऐसे नहीं खाती हूँ, पानी के साथ खाती हूँ। तो एक पैकेट बिस्किट जैसे खा लिया और पानी पी लिया तो अच्छा खासा मेरा काम चल जाता है, फिर पेट भरा हुआ रहता है, फिर अपना सारा काम मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ गई हूँ नीचे, और ये देखिए किचन मैंने साफ़ किया है और ये इतने सारे बर्तन हो गए थे। अभी सबके लिए चाय वाय बनाया था, सबको टिफ़िन दिया है, नाश्ता किए हैं सब लोग, फिर उसके बाद जो भी बना है वो बर्तन थे, और रात के भी 1-2 बर्तन रह गए थे आज। मतलब कि बस ऐसे ही वॉश करके, जूठा बर्तन तो नहीं छोड़ती हूँ, एक बार ऐसे ही पानी से वॉश करके और छोड़ देते। क्योंकि क्या हुआ था ना कि कल ना तो दोपहर में मोटर चला था और ना ही कल शाम में मोटर चला था, जो सुबह पानी भरा था ना वही पानी भरा हुआ था, तो रात में ठंड बहुत लग
लग रही थी, तो इसी वजह से ठंडा पानी छूने का मतलब शाम में जितने बर्तन धुलने थे 5 बजे के आसपास मैंने धुल लिए थे। उसके बाद जो बर्तन रात के खाने के बाद जो बचे हुए थे ना, वो सब ऐसे ही छोड़ दिया था, सिर्फ पानी से ऐसे हल्का सा धुल दिया था। तो ज़्यादा नहीं, 2 ही 3 बर्तन थे, प्लेटें थी। और बाकी अभी वाला जो जितना बर्तन है वो है, आज सुबह सुबह मोटर चला है तो पानी थोड़ा सा ताज़ा पूरा टंकी में भरा है ना, तो पानी अच्छा है, मतलब काम आप कर सकते हो, इस तरीके का है। और वो जो बगल वाला आप नल देख रहे हैं ना, स्टील के बगल वाले प्लास्टिक कलर लगा, उसको भी मुझे चेंज करना है। वहाँ पे जिस तरीके से ये स्टील वाला नल लगा है ना, यही वाला लगवाना है। क्या होता है ना कि उसको जब भी खोलती हूँ ना, तो प्रेशर इतना, मतलब जैसे हल्का सा भी खोलिए वो चलते चलते क्या होता है ऊपर फेंक देता है, मतलब वो जो नलकी है ना वो निकल जाती है। तो इसी वजह से वहाँ पे नल चेंज करवाना है। तो अभी देखते हैं संडे को ये रहेंगे ना, तो इनसे कहूँगी कि इसको चेंज कर देने के लिए। जैसा ये बगल वाला है स्टील वाला, वैसे ही सेम वाला ला करके लगा देंगे उसमें, तो सही हो जाएगा। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे कर लेते हैं बर्तन साफ़, और फिर उसका आगे के काम हो, फटाफट काम निपटाते हैं। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. नहा के आ गई हूँ और थोड़ा सा किया है टचअप, तो चलते हैं पूजा करने के लिए। सारे काम निपटा चुके हैं, और बाकी छुटपुट काम तो देखिए छोटे छोटे जो काम हैं वो रहते ही हैं, तो उसका क्या ही कर सकते हैं, वो सारा दिन लगा रहेगा कुछ न कुछ। ठीक है, मेन जो साफ़ सफाई होती है वो हो चुकी है घर की। तो चलिए चलते करते हैं पूजा, फिर मिलेंगे आप सभी से नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।